बात कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि गर्भावस्था में पोषक तत्व क्या क्या चाहिए हमको शरीर में। ठीक है, तो पोषक तत्व हम समझते हैं, खाना अच्छा खाना पीना चाहिए। ठीक है, अब तो सवाल है कि गर्भावस्था में क्यों पोषक तत्व चाहिए। हम हैं, हमारे एक है, वो भी, उसको भी भोजन चाहिए। तो अलग अलग भोजन की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहला बात हम क्या लिखेंगे, परिचय में कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले कुछ लिखना पड़ेगा, एक दो लाइन इसमें दिमाग लगा के कि क्या क्या, तो उसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। ठीक ठीक, वैसे इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो लेकिन हम, वैसे तुमको देखो, अगर परिचय नहीं आए ना, अगर तुम्हारे पास 5-6 पॉइंट है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन लिख सकते हो। लेकिन हमको एक लाइन मतलब ऐसे ही देना पड़ेगा कि गर्भावस्था में क्या है, कि महिलाओं के अंदर क्या होता है, उसके बच्चे होते हैं, तो इसलिए उसको उसके अलावा उसको भी भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। इसलिए जनरली क्या होता है, ज्यादा पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि बच्चे का विकास हो सके। तो क्या लिखोगे, लिखो गर्भावस्था में गर्भावस्था में महिलाओं को ज्यादा ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वैसे एक दिन हमको बहुत पहले एक बोली थी वहां पे, उसके बिनुरिया के दादी, ये हो गो रात के कोई आबि जाए छै, ओकरा ताला लगा के रखा करो, हम खुदे ध्यान। शाम का समय छुट्टी दे देते हैं, 1 घंटा मेरे पास था तो कुछ कुछ काम कर लेते थे। हाँ बोलो, क्या कर रहे थे। हाँ क्या बोले, क्या कहाँ तक लिखे। हाँ, या ज्यादा या अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि माँ के साथ साथ माँ के साथ साथ माँ के साथ साथ उसके गर्भ में उसके बच्चे, माँ के साथ साथ उसके गर्भ में उसके को भी बच्चे को भी खाना की आवश्यकता होती है, खाना की आवश्यकता होती है। माँ के साथ बच्चे को भी खाना की आवश्यकता होती है। ठीक चलो, अब लिखेंगे नेक्स्ट ऐसी पैराग्राफ चेंज करके। गर्भावस्था में निम्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, निम्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में निम्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता, जैसे इसमें देखो परिचय नहीं लिखा हुआ है, एक लाइन हम लिख देते हैं तो ठीक है, चलो क्वेश्चन अच्छा हो गया। एग्जाम में चलो तुमको भारी लगे तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आंसर हो लिख लेना। अगर तुम लगे कि नहीं हम भूल गए हैं पॉइंट, ठीक है, परिचय भूल गए, तो गलत मत लिखना। ठीक है, तुम डायरेक्ट जो है 5 पॉइंट जो है लिख देना। गर्भावस्था में निम्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा चाहिए, ठीक है, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा तो सबको चाहिए, लेकिन जनरली क्या होता है इस अवस्था में ज्यादा ऊर्जा, हम क्या कहेंगे, ज्यादा ऊर्जा। तो किताब कहता है कि 300 कैलोरी ज्यादा ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा को नापने का इकाई है कैलोरी। अब हम कोई चीज को कैसे नापते हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg नापेंगे ना, कोई चीज को, अनाज को नापते हैं ना। जैसे लीटर दूध को क्या केजी से नापते हैं, 1 kg दूध, 2 kg दूध, उसके लिए अलग इकाई है। ऐसे ही हमारे शरीर में कितना पावर चाहिए, उसके लिए इकाई क्या है, कैलोरी। कैलोरी नाम है कैलोरी, क्या, कैलोरी, तो क्या है, कैलोरी। तो कैलोरी में हम नापते हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा को कैलोरी। 300 प्लस ऊर्जा चाहिए, क्या कहा जाता है उसमें, माँ को, क्योंकि उसमें कारण है कि उसके भ्रूण में, यानी कि भ्रूण मतलब होता है गर्भाशय में, इसमें भ्रूण शब्द यूज हुआ है। तो भ्रूण, एक्चुअली भ्रूण बोलते हैं, देखो भ्रूण की वृद्धि के लिए, भ्रूण मतलब होता है छोटा, अब उस टाइम में जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए बच्चा शब्द यूज नहीं करते, समझे बात। उसके लिए शब्द यूज ऐसे क्या, कि एक पौधा जब बड़ा हो जाएगा,
तो शुरू में अगर छोटा छोटा रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं ना, कि अंकुरित चना है या अंकुरित मादा छठ में जो डालते हैं तो अंकुर बोलते हैं। उसके लिए ना कहते हैं बड़का पेड़, कोई तो छोटा पौधा है। पौधा और पेड़ सब में अंतर होता है थोड़ा थोड़ा। अंकुर, इसके बाद पौधा, फिर पेड़, इस सब में अंतर होता है। पेड़ बड़ा पौधा को पेड़ बोलते हैं, छोटा पौधा को पौधा बोलते हैं, फिर अंकुर को तो उसमें जो नया नया कप। ऐसे ही भ्रूण शब्द होता है जब बहुत छोटा बच्चा होता है। इस टाइम में क्या होता है ना, माँ के शरीर में बच्चा बनता ही रहता है, उस शब्द के लिए यूज होता है भ्रूण। तो क्या होता है, आप देखो कैलोरी की आवश्यकता होती है चाहे वह कोई भी श्रम करने वाली हो, क्योंकि आप देखो ये इसमें बहुत अच्छे से आंसर लिखा हुआ है कि देखो ऊर्जा के लगभग 300 कैलोरी की ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि क्या होता है, चाहे कोई भी काम करे ना करे, वो घर पर तुम सोचो कि नहीं कोई काम नहीं कर रही है, उसको खाने का नहीं, तो उसके शरीर को तो चाहिए, साथ साथ उसके बच्चे को भी चाहिए। तो इसमें क्यों, क्योंकि भ्रूण के वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पर किसके लिए, भ्रूण के, उसमें पॉइंट देखो, भ्रूण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी माँ के शरीर में वसा संग्रहित करने के लिए। इसके अलावा माँ के शरीर में जो होता है ना, वसा मतलब होता है फैट। फैट मतलब होता है कि जैसे हमेशा खाना नहीं खाएगी, कभी मान लिया बैठी है, कभी कुछ की हुआ है, तो वसा उसके शरीर में जैसे मोटी हो जाएगी, तो उसका शरीर जो है ऊर्जा लेते रहेगा टाइम टाइम पर। रात में जब बच्चा उस टाइम में भी जगल है, अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। इसके अलावा उच्च न्यूनतम चयापचय के लिए हाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे पहले त्रैमासिक अपेक्षा दूसरे त्रैमासिक में अधिक अधिक हो जाती है। इसका उच्च चयापचय दर, अच्छा इसको चयापचय को बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक मतलब ये होता है कि अब क्या होता है हमको उसमें, कि शरीर की जो क्रियाओं को करने के लिए हमको ज्यादा पावर चाहिए। आप शरीर की क्रियाओं करने का मतलब क्या है, तो सिंपल सिंपल है, कोई काम है तुमको तो कोई बात नहीं, कम ऊर्जा से काम चल जाएगा, लेकिन ज्यादा काम पड़ेगा तो ज्यादा पावर चाहिए। तो मेटाबॉलिक मतलब होता है, एक तो काम होता है जो हम बाहर से कर रहे हैं तो तुमको दिखेगा, लेकिन शरीर के अंदर भी तो बहुत काम है। खाना पचाना है कि शरीर को शुद्ध करना है। इसलिए देखो जिसका शरीर कमजोर होता है, देखो किसी को सर्दी लग गया, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को कुछ हो गया, वो तो हमको दिखता नहीं है। तो शरीर में क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में पावर कम मिलेगा। आज जैसे कोई जनरेटर है कम पावर का रहेगा, तो उसमें तुम कितना पानी निकालोगे उससे। ऐसे शरीर अगर कम है, कमजोर है, ऊपर से तुम खूब चाउमिन बर्गर डाले जा रहे हो, तो तुम्हारा शरीर में क्या होगा, ये हो जाता है। तो ये ऊर्जा की आवश्यकता हो। इसके अलावा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन क्या करता है कि प्रोटीन में देखो, प्रोटीन का काम है नए उत्तकों को बनाना। क्या है, नए उत्तकों को बनाना। ये उत्तकों को बनाएगा, इससे क्या होता है ना, बच्चे का विकास होता है। तो प्रोटीन का मेनली काम होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसको बड़ा करना। तो प्रोटीन क्यों चाहिए, जो बच्चा है छोटा छोटा, वो उसको बड़ा करना। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ये अलग अलग से क्यों लिख रहे हैं, आएगा ना दिमाग में कि प्रोटीन चाहिए, ऊर्जा चाहिए, लोहा चाहिए, खनिज चाहिए। सबसे बड़ा बात है ये सब एक ही खाना में नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है बात, पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए तो दूसरे टाइप का खाना पड़ रहा है, प्रोटीन खाइए तो अलग टाइप का खाना करना पड़ेगा। अगर तुमको जैसे विटामिन चाहिए, खनिज लवण चाहिए, तो तुमको साग सब्जी फल खाना ही पड़ेगा। मैंने थोड़ा बहुत सब्जी में भी मिल जाता है, हरा सब्जी में, और जो भी सब्जी है, लेकिन उस टाइप का सब्जी नहीं। तुम डेली क्या कर रहे हो, नूने भात खा रहे हो, तो नून भात में खाली क्या होता है, कैलोरी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, बाकी प्रोटीन लोहा वहा कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, लक्ष्मी की बात ओ क्वेश्चन बैंक तो रात में पढ़ो नहीं की, हमको डर था, चल जाएंगे ना वहां पे, चलिए। कता छिए ए ओ हमारे उधरे लिए पढ़त कला पढ़ लेब ना, तो छोड़ देवे, कनी हमरा काम नहीं भेले, बुझलिए, पढ़ के जाइत कला में रख देवे। क्या करे, तो देखो, हाँ अब नून भात लोग खाएगा, सिर्फ नूने भात, तो उसमें क्या है, नून में आयोडीन मिलेगा, और वो अति भात से ऊर्जा मिलेगा, बाकी ये सब चीज तो नहीं मिलेगा उसको। इसलिए क्या होता है, जैसे बहुत गरीब बच्चा होगा तो उसका बच्चा लंगा लूरा टेढ़ा वेढ़ा ऐसे देखो कैसे रहता है, अजीब टाइप का लगेगा तुमको देखने में, क्योंकि वो शरीर से कमजोर रहेगा। तो नूने भात खाए कितना पावर मिलेगा उसको शरीर में। ठीक है, अब ई मत कहो कि पहलुका लोग के तो यहाँ नून भात खाए चले, तो नून भात के साथ और भी चीज वो खाता था, जैसे कहीं से साग सब्जी मिल गया। मेनली दो चीज है हमारे खाने में, दाल तो था ही, थोड़ा वो दाल घोट घाट के पी गया। इसके बाद ऊर्जा के लिए तुमको क्या हुआ, ये मिला चावल और गेहूं, और इसके अलावा साग सब्जी में कुछ, ऐसा नहीं कि हम
सेब खाएंगे तब पावर मिलेगा। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज है इसमें, चाहे जैसे अमरूद है बहुत अच्छा है, लोहा का स्रोत, तब जैसे है ना लोहा का जरूरी, तो लोहा मतलब लोहा थोड़े खाते हैं, लोहा मतलब होता है ऐसे खाना जिसमें लोहा होता है, ठीक है, लोहा युक्त खाना में कैसे, जैसे कि अपने यहाँ क्या होता है सबसे ज्यादा अमरूद, अमरूद में अच्छा खासा होता है लोहा। इसके अलावा लोग अनार जो खाता है क्यों, इसी लोहा के कारण, ये सब में अनार ये हो लोहा। इस टाइप का हम भोजन करेंगे तो हमको ऊर्जा भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, लोहा भी, खनिज भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा। तो इस तरह के चीजों को जरूरत होती है इसमें। बस अब देखो हम ये क्यों लिंक कर रहे हैं कि ऊर्जा क्यों जरूरी होता है गर्भावस्था में, इस तरीके से जोड़ना है अपन। क्यों, क्योंकि पावर चाहिए बच्चों को विकास के लिए, तो चलो ठीक है हम पावर के बच्चों को विकास के लिए, इसलिए पोषक तत्व तो जरूरी है, ऐसे लिंक किए। प्रोटीन क्यों जरूरी है बच्चे को, क्योंकि माँ को जाएगा फिर बच्चे का भी वृद्धि होगा, नए नए उत्तक का निर्माण होता है, तो इस तरीके से क्या होता है। और इसमें इसमें दो, इसमें हर चीज में एक चीज अच्छा लिखा हुआ है कि हर में ग्राम दिया हुआ है, सामान्य आदमी कितना लेता है उसको, उससे जैसे क्या प्रोटीन 15 ग्राम उसको ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये इसमें थोड़ा डाटा अगर तुमको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे 300 कैलोरी ज्यादा जरूरी होता है ना ऊर्जा, ऐसे ही प्रोटीन 15 ग्राम लगभग शरीर में ज्यादा जरूरी पड़ता है महिलाओं को। इसके अलावा जैसे लोहा, लोहा क्या होता है 18 मिलीग्राम अतिरिक्त लोहा चाहिए प्रतिदिन, जैसे 18 मिलीग्राम, इसको मिलीग्राम माने छोटा, लोहा कमे चाहिए होता है, 18 मिलीग्राम बच्चे उसके विकास के लिए चाहिए क्या, लोहे का विकास चाहिए। क्योंकि लोहा क्यों चाहिए, क्योंकि लोहा खून बनने में काम आता है, क्योंकि रक्त बनने में कैसे क्या काम आएगा। अच्छा इसको लिख लो तुम तो थोड़ा हिंट करके, और पॉइंट नहीं ना बनाई हो, इसमें लिखो ऊर्जा में कैसे याद रखेंगे, ट्रिक बता देते हैं। लिखो पहला पॉइंट ऊर्जा। कैसे याद रखोगे कि 300 कैलोरी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, 300 कैलोरी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होगा, कारण बता दिए, क्योंकि उसमें है 3 पॉइंट, उसको लिख लेना। क्योंकि वहां देखो नीचे में पर क्या होगी, इसलिए बोलते हैं पर क्या होगी, भ्रूण क्या भ्रूण की विकास की जरूरत, और माँ के शरीर में वसा का 2 पॉइंट लिख लेना कम से कम। और और याद रहे तो मेटाबॉलिक रेट उच्च चपाचे, अगर तुमको याद नहीं तो 2 पॉइंट कम से कम उसको टिक कर लो। नेक्स्ट पॉइंट में आते प्रोटीन, लिखो प्रोटीन। सुबह में टाइम नहीं मिल पाता ज्यादा, तुम खेत उत वाला काम हुआ, खेत वाला काम हुआ तो देखेंगे, थोड़ा टाइम का हेर फेर करेंगे। स्कूलों जाती हो तो लास्टों में डाल सकते हैं ताकि ज़्यादा टाइम मिल जाए। मैंने 10वां का भी वही समझ, 10वां का ज़्यादा समस्या, धीरे धीरे पढ़ता है, अभी कभी कभी बोरिंग लगता है, याद ही नहीं करके आते। क्या बोल रहे थे, हाँ प्रोटीन में देखो प्रोटीन में क्या है लिखोगे, नए उत्तकों के निर्माण की आवश्यकता, नए उत्तकों के निर्माण की आवश्यकता, नया उत्तक बनेगा शरीर में, इसीलिए क्या चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए। नए उत्तकों, उत्तक बोलते हैं शरीर में जो छोटा कण होता है ना, जिससे शरीर बनता है उसको उत्तक बोलते हैं। क्या लिखा है, माँ के भ्रूण में के नए उत्तकों के निर्माण, और जनरली लिखते हैं 15 ग्राम ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता, कितना ग्राम, 15 ग्राम ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता। लोहा, लोहा का क्या काम होता है, कैसे याद रखेंगे, लोहा क्या होता है, खून बनाने में आवश्यक होता है, ठीक है। इसमें अच्छा, वैसे इसमें आंसर ठीक लिखा हुआ है, ये सब आंसर ठीक है। तो तुम डायरेक्ट अगर याद हो जाए ना तो ऐसे भी याद रखा करो कि लोहा तत्व जो होता है कि भ्रूण के रक्त कोशिकाओं में होमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी है। क्या लिखा हुआ है, तो इसमें देख लेना कि क्या है और कितना ग्राम, लगभग 18 मिलीग्राम ज्यादा चाहिए, ठीक। इसके अलावा खनिज में क्या चाहिए, ये पॉइंट बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे। क्या करेंगे, देखो इसमें पढ़ो ध्यान से, कैल्शियम या फास्फोरस की आवश्यकता भ्रूण के हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए बढ़ जाता है। इससे बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरी करने के लिए जिंक की आवश्यकता के लिए हमको आहार में प्रतिदिन 600 मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता, जैसे दूध खूब पीना है,
अच्छा हो गया, तो एक लाइन लिखो बस, इसी में पहला वाला पॉइंट जोड़ लो, एक बाकी काट दो, बड़ा हो जाएगा, है ना। 2 लाइन कि कैल्शियम एवं फास्फोरस की आवश्यकता भ्रूण की हड्डियों के दांतों के निर्माण के लिए बहुत बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आहार में प्रतिदिन 600 मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। विटामिन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विटामिन, विटामिन विटामिन बी समूह के विटामिन जैसे कि थायमीन, राइबोफ्लाविन तथा नियासिन की आवश्यकता ऊर्जा को आवश्यकता बढ़ाने के साथ साथ बढ़ जाती है। इसमें है जैसे विटामिन ए, इसमें चलो सुनो, इसमें उस ऊपर वाले लाइन को काट दो, हम इसमें ए भी, अच्छा इसमें वैसे कुछ भी लिख सकते हो, इसमें जितना विटामिन है ना सबको शरीर में जरूरी पड़ता है, इतना तो याद रहेगा नहीं। तो विटामिन ए की आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है क्योंकि माता के भ्रूण के शारीरिक ढांचा का निर्माण करता है ए, ठीक। तो विटामिन ए क्यों करेगा, क्योंकि शारीरिक ढांचा बनाएगा। इसके बस इतना, श्लेष्मा झिल्ली में स्वस्थ बनाने के लिए शिशु का हड्डियों को ढांचे को सुडौल के लिए आवश्यक होता है, इतना तुमको याद नहीं रहेगा, खाली लिख लेना शारीरिक ढांचा बनाने में काम आएगा कौन, विटामिन ए। ऐसे कर लेना, देखो ऐसे विटामिन ए, नहीं तो ऐसे या बहुत बड़ा हो जाएगा, विटामिन ए शारीरिक ढांचा, शारीरिक क्या हो गया बनाने में। बाकी विटामिन क्या है, सी, विटामिन सी छोटा है इसलिए लिख लेना कैल्शियम तथा फास्फोरस को अवशोषण में सहायक। क्या लिखा हुआ है, विटामिन डी कैल्शियम तथा, कैल्शियम रहेगा ना तो उसको सोखता है शरीर में कौन, विटामिन डी। विटामिन सी से शरीर में रोगों से बचाकर उससे शक्ति प्रदान करता है। विटामिन ई तो इतना नहीं है, 5 पॉइंट है ना, इसमें से 2-3 विटामिन सेलेक्ट कर लेना, हो गया, जो तुमको आसान लगे, तो ज्यादा नहीं लिखोगे, बस उसमें जाएगा बड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये वाला क्या है, आहार आयोजन का क्या अर्थ होता है। तो आहार आयोजन मतलब होता है माताएं जब पूरे पूरे परिवार को ध्यान में रख के जब खाना बनाती है ना, उसको हम लोग आहार आयोजन क्या कहते हैं, नहीं समझे बात। माताएं जो है, या तुम्हारी माँ है, या तुम लोग खाना बनाओगे आगे चल के, या अभी भी तुम बनाते हो, ऐसा नहीं कि शादी के बाद लोग खाना बनाए, लेकिन आहार आयोजन शब्द इसलिए होता है क्योंकि जो बड़ी महिलाएं होती है जिसके हाथ में पूरा परिवार का दायित्व होता है, उसके लिए शब्द होता है आहार आयोजन। आहार आयोजन मतलब हुआ कि एक महिला पूरा दिमाग लगा के, हिसाब किताब लगा के जो खाना बनाती है, उसको हम लोग आहार आयोजन कहेंगे। तो क्या कहेंगे कि, अब अच्छा आया था दिमाग में, भूल गए शब्द, हाँ ये कहेंगे माताएं या महिलाएं जब पूरे, महिला भी कर सकते हैं आहार आयोजन, या पुरुष भी कर सकते हैं। महिला तो इसलिए कहते हैं ना लोग, क्योंकि जल्दी देने लिए होम साइंस से महिला पढ़ते हैं। हमारे जो पुरुष घर में खाना बना रहे हैं वो भी दिमाग लगा खाना बना रहे हैं ना, कि किस किस को, इसका हस्बैंड कन्या चल गई नौकरी पे, वही बच्चा को पाल रहा है, खाना बना रहा है, तो दिमाग लगाएगा कितना बचाना है, कितना दारू में पैक में उड़ाना है क्या। चलो, तो क्या कर रहे हैं, तो सदस्यों को रुचिला दैनिक आहार का अग्रिम रूपरेखा प्रस्तुत करना आहार आयोजन कहलाता है। इसमें तो ऐसा भारी भारी शब्द शब्द है ना। वैसे इसमें सब शब्द आ जाता है, ये लिखा हुआ है उपलब्ध भोजन, पहला लाइन पर, उपलब्ध भोजन सामग्री द्वारा परिवार के सदस्यों के लिए रुचिकर, स्वास्थ्यप्रद तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल दैनिक आहार का अग्रिम अग्रिम रूपरेखा प्रस्तुत करना, अग्रिम रेखा प्रस्तुत करना ही आहार आयोजन कहलाता है। ले अग्रिम क्या होता है, अग्रिम रूपरेखा ही आहार आयोजन कहलाता है, ठीक है। तो हम इसमें जो जो कुछ कुछ भाषा है उसको सिंपल कर सकते हैं कि उपलब्ध भोजन
सामग्री या उपलब्ध भोज पद सामग्री, ठीक है, उपलब्ध भोज जो हमारे पास खाने का सामान है उसमें से उसी को दिमाग में रख के अलग अलग लोगों को ध्यान में रख के कि किसको क्या पसंद है, इस तरीके से करके, और अंतिम बात आप तुम कहोगे हमको दाल चाहिए, वो मटर चाहिए, वो नहीं, मतलब मैक्सिमम लोगों को क्या पसंद है। तो उधर से आया लड़ला खेल के, वाह हमारे आलू चाहिए, ये सब नहीं पसंद छो, चला एक में आलू पका। तो सोचोगी यार इतना काम, अब इतना खाना बना दिया, उसको आलू पका कर दे, दुलार लाडला रहेगा, हाँ बेटा ला ले, हम तो तोरे ला हाजिर छो, तुम्हारी माई सब तुमको नहीं देते हुए गए चक्कर भी इतने काम करब पड़े, तो बस आलू तोरा चाहिए, जे मिले चुपचाप खो आ जो पढ़े ला, तो वो जरूरी है जीवन में, ज्यादा दुलार बनाता है बच्चा हो जाता है बिगड़, जिसका एगो बच्चा रहेगा तो दुलार हो जाएगा। ठीक, तो ये ठीक है, इसको अब याद कर लेना, कल सिंपल लगेगा, कल के बाद उसको हम आसान तरीका से बताएंगे, ठीक है। तो आहार आयोजन से क्या होता है, गृहिणी की शक्ति की बचत। हाँ ये इसका ये पॉइंट लिख लिया एक लाइन, अब यहाँ से शुरू करो, यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आहार आयोजन के सिद्धांत में आहार आयोजन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसको टिक कर लो, यहाँ से अब शुरू करेंगे आंसर, जो काला में लिखा हुआ है ना, हाँ वहां से। अब हम जो खाना बनाएंगे, आहार आयोजन का मतलब होता है हम घर के लिए जो खाना बनाएंगे तो उसमें क्या क्या ध्यान रखें, समझ में आया बात। तो पहला बात है परिवार की रुचि और आवश्यकता के अनुसार हम लोग खाना बनाते हैं, डेली चले पता है हमको पसंद है अंडे तो अंडे खाएंगे, ऐसा नहीं ना होता है, ठीक है, मौस भात लाएंगे कहाँ से, तो डेली क्या है परिवार की रुचि के अनुसार खाना हमेशा बनता है, कि मैक्सिमम लोगों को जिसको पसंद है उसके अनुसार खाना बनेगा, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन है नहीं डेली दाल भात खाओ, तो वो तो गरीबी के कारण होता है, नहीं तो बड़े बड़े फार्म चलो सबके छे अंडा होते, चलो अंडा होते, सब तुम लोग नहीं दिमाग लगाते। इसके बाद पारिवारिक आय, आय भी आय मतलब होता है पारिवारिक पैसा, अगर हमारे पास जिस हिसाब से पैसा है तो डेली दूध लेते हैं, नहीं है दूध तो तुम नहीं लोगे दूध, तो हम क्या करते हैं खाना में हमेशा आय के अनुसार होता है कि हमारे आहार तालिका में पारिवारिक आय अवश्य ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जितना बजट होगा उसी अनुसार से जो है खाना बनेगा, जैसे फल दूध मांस मछली अंडा ये सब क्या आएगा, ये सब गरीब लोग उसके यहाँ नहीं हो पाएगा। तो ये ऋतु का ध्यान, ऋतु मतलब होता है मौसम का ध्यान रखेंगे, कि बिना मौसम का ध्यान रखे खाना बनता है, जैसे कि जैसे जैसा मौसम है उस हिसाब से खाना बनेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करने वाले अन्न पेयजल सब्जी का व्यवहार होना चाहिए, शरद ऋतु, ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी का मौसम, और शरद में क्या होता है गर्म रखने के लिए व्यंजक पकाना चाहिए। व्यवसाय के अनुसार, व्यवसाय मतलब होता है कि काम काज जैसे लोग काम करते वैसे, जैसे लोग कठिन परिश्रम करता है खूब दाल भात खाया, तो इसलिए कहता है कि कठोर परिश्रम करने वाले को हल्का श्रम की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, तो व्यवसाय का मतलब हुआ कि जो काम करने वाले लोग खूब खाएगा, उस स्टॉल में देखते हो क्या है वो लेबर जो काम करता है किसुन, तुम लोग यहाँ कभी काम करने आया है, नहीं जानती हो, बकलेला जिसको, हाँ ऐसे बैठेगा ऐसा खाएगा, उसे खाने का स्टाइल अद्भुत है, ठीक, तो खूब एक थाली खा देगा फिर काम करेगा, चलो ठीक है, तो समझ में आया बात। तो हम क्या कर रहे थे, अजबे अजबे लोग सब होता है कुछ, फिर काम पर लगा दो उसको तो अपना काम में बिजी रहे, आजकल बीमार आजकल आता नहीं है मेरे यहाँ, पहले डेली आता था। तो इसके बाद उपलब्ध वस्तुएं, हमारे पास सामान रहेगा तभी तो बनाएंगे, उपलब्ध वस्तु जो जो हमारे पास सामान उपलब्ध है उसी में हम लोग अच्छे से बना देते हैं। अब क्या है हमारे पास दालें हैं तो दाल को अलग अलग तरीके से बना दी, आज मान लिया तुम्हारे यहाँ प्याज आ गया, तब अभी तो प्याज महंगा है, प्याजे का कचरी बना लिए, प्याज भाजी बना लिए, प्याज का कुछ बना लिए, ये नवीनता। इसके अलावा नवीनता मतलब नया नया चीज, उसी में दिमाग लगा के, नवीनता मतलब होता है नया नया चीज जो हमारे पास उपलब्ध है उसी में नया नया चीज दिमाग लगा कर हम बना लिए, और ऐसा ही कुछ नया अचानक बना दिए, घर में सब खुश, किसी को पता ही नहीं है, जो सबको पसंद है अचानक बन गया। मित्र मित्र व्याता से पॉइंट को छोड़ देना, क्योंकि ये मिलता जुलता है किससे पता है, पारिवारिक आय से, ठीक। मित्र व्याता में क्या होता है कि अच्छा
वो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो सभी पौष्टिक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ये भी ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट है, नहीं दे। इसके बाद आहार में रेशेदार पदार्थ, पोषक तत्वों का संतुलन, ये लास्ट पॉइंट को टिक कर लो, जो 9 वाला है ना, कि पोषक, ये तुमको समझ में आ जाएगा कि आसान है। पोषक तत्वों का संतुलन में क्या है, उसमें हर तरह का पोषक तत्व होना चाहिए, खाना जो बनाएंगे, ऐसा ना पता चला दालें भात डेली खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर तरह का। चलो ये पॉइंट जो है ना, तुम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ लेना, 16 नंबर क्वेश्चन, ये हम कल पढ़ा देंगे। जल प्रदूषण से क्या समझते हैं, जल की अशुद्धि को शुद्ध करने की विधि बना सकते हो, है ना? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कैसे कैसे शुद्ध किया जाता है, उबाल के, छान के, फिटकरी में क्लोरीन के गोली का प्रयोग करके, सावधानी, हो गया, तो ये ठीक है, कर सकते हो। बना सकते